मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर इसके टेस्ट करते हैं। मुंबई में खासतौर पे महाराष्ट्र में इनका बड़ा नेटवर्क है और सरकार के अलाउंस के बाद ये बहुत ज़बरदस्त गेन इनको होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सरकारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, ये वो सेक्टर है जो आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो देखिए, ये वो कंपनियां हैं जो रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। गैलेंट इस्पात और गैलेंट मेटल ये हमारे दो आखिरी शेयर हैं जहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। छोटे टिकट साइज के हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से बेटर बैठते हैं। गैलेंट मेटल 8.5%, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस हेल्थ, गैलेंट इस्पात तक में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। हेमंत का पोर्टफोलियो, हेमंत की सुबह की टीम भी आप लोग की स्क्रीन पर। आईटीआई पे एक बार फिर दाव और आज फिर सटीक पड़ा, 6-7% का उछाल। यहाँ ये थे कल के सुपर हीरोज, बढ़िया प्रदर्शन दिखाया इन तमाम स्टॉक्स ने और आज भी नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 10-10 स्टॉक्स जो इंट्राडे में आपको बढ़िया पैसा कमाकर देने का दमखम रखते हैं। आप देख लीजिए, SGX निफ्टी थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, करीब 40 पॉइंट नीचे है, लेकिन नीरज मेरी टीम में सारे के सारे बल्लेबाज हैं। बताइए, यूएस के मार्केट्स में क्या हुआ और एशियाई बाजार इस समय कमजोरी के साथ क्यों कारोबार कर रहे हैं? देखिए, मेरी टीम में भी आपको 10 के 10 बल्लेबाज मिलेंगे, लेकिन अमेरिकी बाज़ारों का हाल आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे कल प्रॉफिट बुकिंग हुई और नैस्डैक वाले शेयरों में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई, डाउ जोन्स वाले में हुई। तो ठीक ठाक इसको कह सकते हैं आप, प्रॉफिट बुकिंग कल हुई। दिन के हाई से आप देखेंगे तो डाउ जोन्स 500 पॉइंट नीचे गिरा है, नैस्डैक तो 2% नीचे की क्लोजिंग दी है उसने। उसका कारण ये था कि वहाँ के एक स्टेट कैलिफोर्निया में फिर से कुछ जगहों पे लॉकडाउन लगा दिया गया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया है, इंडोर कर दिया गया है। उसकी वजह से मार्केट में कमज़ोरी देखने को मिली, क्योंकि बाज़ार इस तरह की खबर शायद सुनना नहीं चाहता था कि एक तरफ आप ओपन करें, दूसरी तरफ अचानक से हुआ। उसके पीछे वजह ये कि कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़े, तो उसके बाद एक स्टेट ने वहाँ पे ये फैसला किया, तो जिससे कि मार्केट को थोड़ा सा शॉकर लगा और लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ट्रेंड अभी भी मैं कह रहा हूँ बदला नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग बनती है। जब इतना ऊपर चढ़ा है, टेस्ला का शेयर अगर एक हफ्ते के अंदर 56% चलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, और इसीलिए वहाँ पे लोगों ने खूब प्रॉफिट बुकिंग की। एक और स्टेटमेंट आया माइकल पॉम्पियो की तरफ से कि साउथ चाइना सी में जो चीन की दखलंदाजी है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका ने। एक नया फ्रंट टेंशन का खुला है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी एक दिक्कत आई, तो वहाँ उसने भी मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव करने में सपोर्ट किया। और सुबह सुबह आया सिंगापुर की जो इकॉनमी और रिसेशन में जा रही है, ये 41% उनका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये कुछ ऐसी खबरें थी जिस पे मार्केट के लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन आप देखिए, इस समय डाउ फ्यूचर्स आपको फिर से ऊपर दिखेगा। तो एक दौर था जहाँ पे बहुत तेज़ी का मार्केट बना, तो लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट लिया। अब उस खबर को समझेंगे, पचाएंगे और फंडामेंटल्स देखेंगे, और फिर जो सरकार की तरफ से उपाय होने वाले हैं उस पर फोकस करेंगे, तो मार्केट वहाँ से पलट भी सकता है। लेकिन तस्वीर ये है इस समय कि कल रात तक की सिनेरियो थी कि कहीं कहीं पे ऐसी खबरें हैं जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बनता हुआ दिखा। साथ ही एक बात और जिक्र कर दूँ, फाइज़र जो एक दवा बना रहा था और उस दवा को US FDA ने फास्ट ट्रैक में डाल दिया है, उसको टैग दे दिया है, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसीलिए जो बायोटेक का शेयर था वहाँ पे 16% की मजबूती के साथ बंद हुआ, तो उसका इम्पैक्ट आज आप भारत में भी देखेंगे। तो ये एक अच्छी खबर भी वहाँ से निकल के आई। तो कुल मिला के कल एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था अमेरिका में जो देखने को मिला। टेस्ला तो क्या भागता जा रहा है, क्या गजब की रैली अमेरिका में वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक चार्ट दिखाता हूं आपको, 1500। हाँ, एक चार्ट दिखाता हूं नीरज। कल जब रात को मैं सो रहा था तो सोने से पहले 10:30-11 बजे के आसपास मैंने देखा डाउ में 400 पॉइंट की तेजी। मैंने कहा वाह, और सुबह उठा तो 10 पॉइंट की ही बढ़त रही थी। तो इंट्राडे चार्ट देखिए डाउ का, ये देखिए तो क्या गजब की तेजी, और उसके बाद क्या सुबह उठते ही देखा कि ये पूरा देखिए जो तेजी थी उन्होंने गवा दी है। लेकिन बाजार वहां पर देखिए तेजी के मोड में ही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। 55 पॉइंट की बढ़त के साथ अमेरिका के बाजार आज फिर से खुलेंगे, ये संकेत भी आपके सामने इस समय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम 10,885-95 तक तो देखिए जाते हैं, फिर वहां से एक बार अब फिसल जाते हैं। आज हम शुरुआत नीचे कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है, तो जगह होगी यहां से ऊपर जाने के लिए। तो खरीदारी की राय ही है। आप सोच रहे होंगे सब कुछ बाजार लाल निशान में है, तो ये खरीदारी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए मार्केट गिर नहीं रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा है। कल बहुत जोर से ऊपर खुल गए थे
और देखिए उसके बाद 11,000 के स्तर को हम छू नहीं पाए क्योंकि बैंकों ने दबाव दिखाया तो हम फिसल गए। लेकिन आज हम नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा खुलने के बाद बेचिएगा मत, नहीं खरीदारी करने की राय साफ तौर पर निकल कर आ रही है। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ चुके हो, तो डॉक्टर साहब बताइएगा, उनके पास चलेंगे क्योंकि टीम बनाना बहुत आसान हो गया है। जब लक्ष्मण जी अपनी खबरें दे देते हैं ना नीरज, एक्सक्लूसिव वाली, उसके बाद टीम बहुत आसानी से बन जाती है। स्टॉक 2020 की टीम में अगर आप देखेंगे तो आज डिफेंस का बोलबाला आपको नजर आएगा, कर्टसी लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी आप ही बताइए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरअसल मुझे जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार डिफेंस में जो एफडीआई की सीमा बढ़ाने वाली थी उसकी तरफ काफ़ी तेजी से कदम आगे बढ़ा लिया है और एफडीआई की सीमा ऑटोमेटिक रूट से जो 49% यानी 49% था उसको बढ़ा करके 74% करने का प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। और इस प्रस्ताव को डीपीआईटी जो कि उद्योग मंत्रालय के तहत नोडल डिपार्टमेंट है उसने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि डिफेंस काफी संवेदनशील सेक्टर था और इसमें एफडीआई की सीमा बढ़ाने को लेकर हमेशा तानातानी रहा करती थी। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार रक्षा मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के बीच बैठक हुई और फिर यह कहा गया कि नहीं, हम ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करेंगे। अब इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और फिर यह लागू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि अभी क्या होता है, डिफेंस में आप जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 100% तक एफडीआई तो ला सकते हैं, लेकिन जहां 49% से ज्यादा लाएं तो आपको सरकार से पहले पूछना होगा और एक लंबी प्रक्रिया होती है। अब सरकार ये कहने जा रही है कि नहीं जी, अब 49% नहीं 74% तक एफडीआई लाइए, हम आपसे नहीं पूछने जा रहे हैं, आप सिर्फ हमें जानकारी दे दीजिएगा, उतने भर से हमारा काम चल जाएगा। आपको याद होगा आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया था और जितने भी ऐलान किए गए सबको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। यही एक प्रस्ताव है जिसको अभी तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। तो मुझे लगता है ये काफी सिग्निफिकेंट है डिफेंस सेक्टर के लिए, ऐसे में जब हम हर साल जो है करीब $100 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं डिफेंस, वहां पे सरकार की कोशिश है कि आत्मनिर्भर बना जाए और निवेश ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। ठीक बात है। तो देखिए ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर नजर